हमने जो डिस्कस किया था कि इफ की जगह पे कौन कौन से कंजंक्शंस आ सकते हैं, उन कंजंक्शंस की अब हम एग्जांपल देखेंगे और उन कंजंक्शन क्या क्या आने के लिए कौन कौन से रूल अप्लाई हो वो नोट डाउन करते हैं ना अलग से। जैसे कि वी विल बी लेट या वी शैल बी लेट, हम लोग शायद लेट हो जाएंगे या हम लोग लेट हो जाएंगे इफ वी डोंट लीव नाउ, अगर हम लोग अभी नहीं निकले ना तो हम लोग लेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इफ का यूज हम लोगों ने किया है, ठीक है। अगला वी विल बी लेट अनलेस वी लीव नाउ, ध्यान दो मैंने बताया था अनलेस के साथ में नॉट शब्द नहीं आता है तो डू नॉट हमारा रिमूव हुआ। दूसरी बात यह कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव रहता है और यहाँ पर अनटिल क्यों यूज नहीं हुआ है, अनटिल इसलिए यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर अनटिल होता है समय के लिए। यहाँ पे कोई भी ऐसी बाउंडेशन नहीं समय की कि बिल्कुल अभी निकले हैं। अभी आप कहोगे सर यहाँ पे नाउ तो आया है जो समय के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखी जा रही है कि अगर हम अभी नहीं निकले तो हम लोग लेट हो जाएंगे, हम लोग लेट हो जाएंगे। और वी विल बी लेट अनटिल वी लीव नाउ, जब तक हम अभी नहीं निकले तब तक हम लेट हो जाएंगे। तो देखिए अनलेस यहाँ पे एक शर्त रख रहा है जो टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे समय बताया जा रहा है कि अभी निकल लो फिलहाल। तो अनलेस यहाँ पे इसलिए सेंस में सही है, नॉट हटेगा और हमारा सेंटेंस हो जाएगा सही। इफ वी डोंट लीव नाउ, अब देखो पहले तो इसको बीच में रखा था, फिर इसको चेंज किया, फिर इसको उठा के हमने फिर पहले रखा, ऐसे ही बना सकते हैं। इफ वी डोंट लीव नाउ वी विल बी लेट, अगर हम लोग अभी नहीं निकले ना तो हम लोग लेट हो जाएंगे। हम लोग चाहें तो यहाँ पे हटा के अनलेस कर सकते हैं, अनलेस वी लीव नाउ, जब तक हम अभी नहीं निकलेंगे ना वी विल बी लेट, हम लोग लेट हो जाएंगे। ये भी सेंटेंस मेरा सही है। इफ़ यू टेक द फर्स्ट बस, अगर तुम पहली बस पकड़ लेते हो ना यू विल गेट देयर ऑन टाइम, तो तुम वहाँ समय पर पहुँच जाओगे। ऑन टाइम, इन टाइम, है ना। तो ये सारे चीज़ें हम लोग देखेंगे बहुत ही डिटेल में प्रेपोजिशन के एडवांस वाले लेक्चर्स में। अगला शी विल बी कोल्ड, मतलब उसको जरूर ही सर्दी लग गई होगी या लग जाएगी। इफ़ शी डजंट बियर अ कोट, अगर वो कोट नहीं पहनते तो सर्दी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इफ आया मेरा बीच में। इफ़ यू नीड मोर हेल्पर्स, अगर तुम्हें और ज़्यादा सहायक की ज़रूरत है। आई कैन ट्राई एंड गेट मोर टाइम ऑफ वर्क, तो आई कैन ट्राई तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, एंड गेट सम टाइम ऑफ वर्क तो मैं अपने काम से थोड़ी छुट्टी लेकर के थोड़ा तुम्हारी समय निकाल सकता हूँ। तो ध्यान दो यहाँ पे सब्जेक्ट सब में सेम थे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया चेंज। ज़रूरत तुम्हें है और सहायता मैं करूँगा, तो सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है, समझ लीजिए। दूसरी बार मैंने यहाँ पे कैन लगाया है, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरे पास कैपेसिटी भी है। तो यहाँ पर हम लोग विल की और शेल की जगह हम लोग कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दो चीज़ों पर, ठीक है। दे विल नॉट फिनिश देयर होमवर्क अनलेस दे स्टार्ट नाउ, अगर उन्होंने अभी काम शुरू नहीं किया ना तो अपना भी होमवर्क फिनिश नहीं कर पाएंगे, तो हमने यूज़ यहाँ पर किया है अनलेस। आप ऐसे ही सारे वर्ड्स को जो मैंने स्टार्टिंग बताई तो उठा के यहाँ रख सकते हो, सेंस के अकॉर्डिंग सारे सेंटेंस हमारे करेक्ट बनेंगे। अब जैसे कि एज लॉन्ग एज मान के चलो, जैसे मैंने बताया नहीं अभी, जैसे यू कैन वॉक या प्ले, जो भी आपको लगाना है, एज लॉन्ग एज यू विश। पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ पे लॉन्ग का मतलब कोई दूरी नहीं है, लॉन्ग का मतलब देरी है। यू कैन वॉक एज लॉन्ग एज यू विश, जब तक तुम चाहो तब तक तुम टहल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एज लॉन्ग एज लगा लिया, तो सेंटेंस यहाँ पे इफ लग सकता है क्या, सेंस ही नहीं आ रहा है। तो सेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को उन चीज़ों का यूज़, उन फ्रेजेस का या फिर उन कंजंक्शंस का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं प्रोवाइडेड का यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। इफ़ यू बुक अर्ली, अगर तुम पहले ही बुक कर दो, यू विल गेट अ सीट, तो तुम्हें सीट मिल जाएगी। अगर तुम पहले ही बुक कर दो ना तो तुम्हें सीट मिल जाएगी। यू विल गेट, देखो कर लो, फिर दे दो अभी, तो बाद में आएगा वीडियो बना रहे हैं। हाँ हाँ तो बाद में मैं ऊपर आ जाऊंगा, मैं ले लूंगा आके अभी। तो इसको कैसे बनाएंगे, इफ यू बुक अर्ली, तो यहां पे प्रोवाइडेड दैट, यहां पे प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट दोनों में से कोई भी ला दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेंटेंस मेरा सेम रहेगा।
तो सेंस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट भी लगा सकते हैं। इफ यू बुक अर्ली यू मे गेट अ सीट, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, तुम शायद पा सकते हो। यू विल गेट अ सीट, जैसे सबको मिलती है वैसे तुम्हें मिल जाएगी, इसका मतलब ये हुआ। अगर मैं कैन लगा देता हूँ इसका मतलब तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे माइट लगा देता हूँ तो सेंटेंस पास्ट में नहीं जाएगा। अगर आपने मेरे मॉडल वर्ब्स वाले लेक्चर देखा तो मैंने बताया था, अगर हम लोग माइट का यूज़ प्रेजेंट सेंटेंस में करते हैं तो इसका मतलब होता है 0% पॉसिबिलिटी, मतलब ये 0 या 25 100 में से 1/4 इसका पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। तो शायद ही तुम पा सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, इसका मतलब ये भी निकल सकता है। तो मॉडल चेंज करते हैं, सेंस निकलते चले जाते हैं अलग अलग। मैरी एक नाम है, मैरी माइट डिलीवर योर पार्सल, देखो आ गया अभी जो मैं समझा रहा था। मैरी शायद ही तुम्हारा पार्सल डिलीवर कर सकती है। इफ़ यू आस्क हर, अगर तुम उससे कहोगे ना तो शायद वो तुम्हें कर सकती है, मतलब 100% श्योर नहीं, 25% में श्योर हूँ। इस सेंस में हम लोग इनका यूज़ करते हैं। फिर अगला देखें, इफ राम लेंट अस हिज कार, अगर राम हम लोग को अपनी कार दे देता, क्योंकि लेंट जो है लेंट की सेकंड फॉर्म है, उधार देना। वी कुड गो टू द पार्टी, तो हम लोग पार्टी जा सकते थे, ये श्योर था अगर वो देता तो। अब यहाँ पर चाहो तो प्रोवाइडेड दैट का यूज़ कर दो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो शब्द यहाँ पर लगा सकते हो। वी वुड सेव ₹500 अ डे इफ़ वी डिडंट ईट एनी लंच, अगर हम कोई लंच ना करते ना तो हम लोग 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बचा सकते थे, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। इफ़ बलगरस, बलगरस का मतलब होता है सेंधमार। सेंधमार का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कि बैंक में चोरी हो गई, पीछे से दीवार तोड़ करके घुस गए अंदर या सुरंग बना करके घुस गए, तो जो भी लोग दीवार तोड़ करके घर में घुस गए, कहीं भी घुस गए और सामान निकाल के बाहर आ गए तो उनको बर्गर्स बोलते हैं। ब्रोक आउट का मतलब सेंध मार के अंदर चले जाना। तो इफ बर्गर्स ब्रोक इनटू माय हाउस, अगर वो सेंध मार के घर पे मेरे आ जाते, दे वुडंट फाइंड एनी मनी, तो उनको कोई धन थोड़ी नहीं मिलता, क्योंकि घर पे धन था ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि घर पर पैसे थे ही नहीं, अगर वो आ भी जाते हैं तो भी उनको कुछ नहीं मिलता। जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं या बताते हैं तो उसके 2 मीनिंग होते हैं। हर एक सेंटेंस के 2 मीनिंग निकल रहे हैं, ध्यान दो। ऐसे इसका 2 मीनिंग थे। वुड यू बी वेरी एंग्री इफ आई फेल्ड माई एग्जाम, अगर मैं अपने एग्जाम फेल हो जाए तो क्या तुम गुस्सा होगे। तो ध्यान दो, अब की बार मैं क्या किया कि यू वुड बी वेरी एंग्री को मैंने इंटरोगेटिव बनाने की कोशिश की है। तो देखो कैसे बना, इंटरोगेटिव वाला मार्क आया है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस मैंने इंटरोगेटिव बनाया हुआ। ध्यान दो, ध्यान दो। तो ये सेंटेंस मेरा करेक्ट है, गलत नहीं है, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं है। इन्वर्जन शुड में हो सकता है, हेड में हो सकता है, ये अभी आके मैं आपको चल के बताऊंगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस मेरा करेक्ट है। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड फोन हर स्ट्रेट अवे, तो मैं उसको तुरंत फ़ोन करता। एक ऐसी कंडीशन सब्जेक्टिव मोड की जिसमें कुछ भी कंफर्म नहीं, बस मैंने बोल दिया है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं इसको फ़ोन जरूर कर देता। अब था ही नहीं तो करता कैसे। और दूसरी बात है कि मैंने बोल दिया, शायद मेरा ही दिमाग काम करना बंद कर देता उस समय, अगर मैं उस कंडीशन में होता। तो प्रेजेंट कंडीशन देख कर के मैंने बोल दिया तुमसे कि मैं तुम्हारी जगह तो मैं इसको फ़ोन जरूर कर देता, लेकिन कंफर्म नहीं था कि शायद मैं भी नहीं कर पाता उसको। तो इस तरह से चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी था और ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं, इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता ना, आई वुड बाई अ हाउस इन फ्रांस, तो मैं इंडिया में नहीं, मैं फ्रांस में जाके घर लेता। बट आई डोंट थिंक आई विल विन द लॉटरी। याद करो, सेकेंड फॉर्म लगी है, हाइपोथेटिकल कंडीशन। अगर मैं लॉटरी जीत जाऊं तो मैं फ्रांस में घर ले लूंगा। तो यहाँ पे हाइपोथेटिकल कंडीशन, इसका मतलब ये है कि मुझे श्योर नहीं कि मैं जीत जाऊंगा, इसका सेंस यहाँ पे निकला है। हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें निर्णय लेना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जिसमें वो घटना होना बड़ा ही मुश्किल होता है। अगला देखो, इफ़ यू डिडंट स्पेंड ऑल योर मनी ऑन लॉटरी टिकट्स, अगर तुमने अपना सारा धन
लॉटरी टिकट्स पे बर्बाद नहीं किया होता, यू कुड अफोर्ड अ हॉलीडे, तो तुम हॉलीडे तो अपने बहुत ही अच्छा वाला कर ही लेते, बट यू डू स्पेंड, लेकिन तुमने तो, डू का मतलब यहाँ पे एम्फेसाइज करना, लेकिन तुमने तो सारा मनी लॉटरी पे स्पेंड कर ही दिया है। क्लियर? इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड टेल हिम द ट्रुथ, तो मैं ट्रुथ उसको बता देता। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था पीछे वही वाला सेंस में ये लिखा हुआ है। ठीक, अब अगला देखें, वी कुड हैव हैड, कुड हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, हमें पता है किसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे हैड लगा हुआ है होने के सेंस में। कैसे? वी कुड हैव हैड ए लॉन्गर हॉलीडे, हम लोग लंबी छुट्टी पर होते, इफ़ वी हैड नॉट स्पेंड सो मच मनी ऑन द हाउस, अगर हम लोग घर पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया होता तो हम लोग बहुत ही लंबे, बहुत ही दिनों वाले हॉलीडे पर होते। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे थर्ड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे कुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, जो कि श्योरिटी को दिखा रहा है। वुड हैव का यूज़ करते, इसका मतलब जनरल सेंस में। इफ़ आई हैड नोन अबाउट द एग्ज़ाम, अगर मुझे एग्ज़ाम के बारे में पता होता ना, आई वुड हैव पेड मोर अटेंशन इन क्लास, तो मैं एग्ज़ाम में, तो मैं क्लास में बहुत ज़्यादा ध्यान देता, मुझे पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम है। इन्वर्जन बना लो, इसको उठा के यहाँ पे लगा दो और इफ को हटा दो, इन्वर्जन बन गया है। इसको हटाया, हैड यहाँ पे लगाया, हैड वी नॉट स्पेंट, हैड वी नॉट स्पेंट, इन्वर्जन बन जाएगा। ये सेंटेंस मेरे दोनों सही हैं। अब देखेंगे हम लोग आगे और नई कॉन्सेप्ट को फिर से समझने की कोशिश करें, कंडीशन सेंटेंस में वो चीज़ें कैसे अप्लाई होंगी। आई थिंक इन्वर्जन का नंबर आने वाला है।